रेड लाइट एरिया एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम सुनने मात्र से लोगों के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं, क्योंकि जो कोई इस एरिया से गुजरता है वो ना चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और पहुंच जाता है सेक्स वर्करों के पास। ऐसे ही एक लड़का रेड लाइट एरिया से गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक से एक खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं। तो उस लड़के का भी उन लड़कियों पर मन फिसल जाता है और जैसे ही वह रेड लाइट एरिया के अंदर जाता है तभी उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखकर वो लड़का तंग रह जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जब उस लड़की की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो भी हैरान रह जाती है और उस लड़की को थोड़ा खुशी भी होती है, क्योंकि वो लड़की उसकी बहन थी। और अब वो लड़का भी फैसला कर लेता है कि वो अंदर उसी लड़की के साथ जाएगा। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल के परगना जिले के एक गांव की रहने वाली सबीना 6 माह पहले घर से निकली थी और इसी बीच उसका कार से अपहरण कर लिया जाता है और उसे नशीला पदार्थ देकर 3 दिनों तक कोलकाता में एक मकान में रखा गया। वह उसकी जैसी अन्य कई लड़कियां थीं। उसके बाद उसे मेरठ में कबाड़ी बाजार के एक खोटे पर बेच दिया और सबीना को यातना देकर जबरन देह व्यापार में ढकेल दिया। सबीना ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सबीना ने कोठी की छत से अपने गांव के किसी परिचित युवक को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उस युवक की नजरें भी सबीना को पहचान गई और वह उसे वहां पर देखकर हैरान रह गया। अब वो युवक मुजफ्फरनगर में सरापा के यहाँ काम करता था। यह युवक सरापा बाजार से जाते समय कबाड़ी बाजार से निकला तो सबीना ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि युवक कुछ करता, सबीना ने किसी तरह हिम्मत करके एक पर्ची नीचे फेंक दी जिसे युवक ने उठा लिया। युवक ने पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि भैया रात 8 बजे ग्राहक बनकर मेरे कोटे पर आना। अब वो युवक ठीक 8 बजे कोटे पर ग्राहक बनकर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात सबीना से हो गई। इस दौरान सबीना ने भाई कहकर उस युवक को अपनी सारी बातें बता दी और कहा कि भाई कुछ भी करो लेकिन मुझे इस नरक से छुटकारा दिला दो। सबीना उस बंधक से छुटकारा पाना चाहती थी। युवक ने सबीना की आप बीती अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और अब वो युवक भी किसी तरह अपनी बहन को बाहर निकालने का प्रयास करने लगता है। रविवार को युवक स्थानीय दुकानदार के नौकर को लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने पहुंचा और मामले की पूरी जानकारी दी। तो पुलिस की एक टीम कोठी पर छापा मारती है, जिसके बाद सबीना सहित कई लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया। 20 साल की सबीना ने कबाड़ी बाजार की नरक भरी जिंदगी से छुटकारा पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसकी सूझबूझ और एक युवक के हौसले ने उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। इसी प्रकार बांग्लादेश के बगरा जिले की शादीशुदा 19 साल की युवती थी। उसका 1 साल का बेटा भी था। करीब 1.5 साल पहले युवती अपनी सहेली के साथ घूमने निकलती है और अंधेरा होने के कारण वह तारापुरा बॉर्डर के पास रास्ता भटक गई। यहाँ पर एक दलाल युवती को घर पहुंचाने की बात कहकर मुंबई में ले गया और मुंबई में एक जगह उसे बेच दिया। यहाँ उससे वेश्यावृत्ति कराई गई, जिसके बाद उसे दिल्ली के एक कोटे पर बेचा गया। यहाँ से दलाल ने उसे एक बार फिर से मेरठ में कबाड़ी बाजार में एक कोटे पर बेच दिया। इस दौरान युवती को 3 बार बेचा और खरीदा गया और तब से कबाड़ी बाजार में स्थित गंगा थापा के कोटे पर उससे देह व्यापार कराया जा रहा था। एक दिन एक ग्राहक को उसने अपनी आप बीती सुनाई और बंधक मुक्त कराने की बात कही और ग्राहक ने फिर से आने का वादा करके उसे कोटे से छुड़ाने का आश्वासन दिया। कुछ दिन बाद वो ग्राहक ज्यादा रकम देकर युवती को बाहर घुमाने की बात कहकर कोटे से बाहर ले आया। उसने युवती को थाने ले जाकर सारा मजरा पुलिस को समझा दिया। एसपी क्राइम डॉक्टर बीपी अशोक के अनुसार युवती को सीधा थाने ले जाया गया और जहां से उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया। एसपी क्राइम के अनुसार युवती को इस बात से भी अनजान रखा गया था कि वह हिंदुस्तान के किसी कोटे पर है। ऐसी ही हजारों लड़कियां हैं जो इस धंधे से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई बाहर निकालने वाला नहीं मिल रहा। अगर आपकी नजरों में ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है तो पुलिस को सूचना जरूर दें।